नमस्कार जी, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अवधेश कुमार। मध्य प्रदेश के मानसून सत्र की कार्रवाई जो विधानसभा में थी, अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। यह कार्रवाई तय बैठकों से 2 दिन पहले खत्म कर दी गई, जिसके बाद विपक्ष के विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया, धरना दिया, सड़क पर मार्च किया, पुलिस से झड़प हो गई, गिरफ्तारी हुई और उसके बाद रिहाई भी हुई। यानी सदन से लेकर सड़क तक केवल संग्राम नजर आया। और इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन एक रिपोर्ट देखिए और आपको यह भी बता दें कि जो रिपोर्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो 4 कसौटियों पर परखी गई है। मौके पर रिपोर्टर, तकनीकी विश्वसनीयता, एक्सपर्ट की राय और खबर के अलग अलग स्रोत। धरना, हंगामा और मार्च। मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र वक्त से 2 दिन पहले ही खत्म हो गया और फिर शुरू हो गया विधानसभा में ही विपक्ष का धरना, राजभवन के लिए मार्च और हंगामा। दरअसल मध्य प्रदेश के मानसून सत्र को 28 जुलाई को खत्म होना था। चालू सत्र में विपक्ष सदन में सरदार सरोवर बांध के मुद्दे पर चर्चा करने की मांग कर रहा था, लेकिन चर्चा से पहले हंगामा हो गया और फिर विधानसभा स्पीकर ने कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया। विपक्ष के विधायकों ने पहले सदन में ही धरना दे दिया। 2 धड़े में बंटकर विपक्षी विधायकों में से एक धड़ा राजभवन के लिए कूच कर गया और दूसरे धड़े ने सीएम हाउस की तरफ मार्च कर दिया। व्यवस्था पुलिस को संभालनी थी, इसलिए विपक्षी विधायकों को रोकने की कोशिश हुई। विधायकों और पुलिस के बीच हल्की झड़प भी हुई। हम अरेस्ट हुए नहीं, जबरदस्ती पुलिस हाथापाई कर रहे हैं हमारे साथ। अरे विधायक लोगों के साथ यदि पुलिस हाथापाई कर रही है जायज मांगों उठाने पर, तो क्या है सरकार किसानों की कैसी तैसी? इसी तरह से गोली चली होगी। हंगामा बढ़ता गया। पुलिस ने कुछ विधायकों को गिरफ्तार किया, उन्हें सेंट्रल जेल ले जाया गया, फिर छोड़ दिया गया। लेकिन हंगामा खत्म नहीं हुआ। विपक्ष का सदन का हंगामा सड़क पर शुरू हो गया। प्रश्नकाल स्थगित कर सरदार सरोवर बांध के मुद्दे पर चर्चा कराने की मांग सड़क पर गूंजने लगी। विपक्ष सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाने लगा। चर्चा ही खत्म कर दी, विधानसभा स्थगित हो गई। शिवराज सिंह जी आए 10 मिनट के लिए, स्पीकर से कह दिया कोई कारण हो लेकिन सदन न चले, चर्चा न हो, ये मेरा आरोप। इस सत्र के खत्म होने के लिए सरकार विपक्ष को ही जिम्मेदार बता रही है। सरकार के मुताबिक विपक्ष के प्रस्ताव पर लंबी चर्चा हुई। हर मुद्दे पर सरकार जवाब दे रही थी, लेकिन विपक्ष हर मुद्दे पर सिर्फ हंगामे पर उतारू था। हिंदुस्तान के रिकॉर्ड में पहली बार किसी विधानसभा में 13 घंटे स्थगन पर चर्चा हुई। सबको अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया। कांग्रेस ये तय करके आई थी, सदन को चलने नहीं देने की कोशिश थी उनकी, जिसको नेता प्रतिपक्ष ने अपने वक्तव्य में स्वीकार भी किया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को निर्देश दिए हैं कि 30 जुलाई तक सरदार सरोवर बांध के डूब क्षेत्र के लोगों के विस्थापन की प्रक्रिया खत्म करें, लेकिन विस्थापन अभी बाकी है। यही वजह रही होगी कि विपक्ष इस मुद्दे को सदन में उठाना चाहता होगा, लेकिन सरकार के पास इसका भी जवाब था। कांग्रेस माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय की अवहेलना कर रही है। विधानसभा सत्र की कार्यवाही में विपक्ष ने ज्यादातर मुद्दों पर हंगामा किया। इस बार मामला सरदार सरोवर बांध का था। चर्चा की जा सकती थी, लेकिन विधानसभा स्पीकर ने सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी और विपक्ष भी चर्चा से पहले हंगामे पर उतारू हुआ। ऐसे में सवाल उठने लाजिमी है। अव्वल तो ये कि चर्चा से पहले कार्यवाही 2 दिन पहले खत्म क्यों की गई। दूसरा ये कि विपक्ष हंगामे के बीच अगले 2 दिन में क्या विशेष कर सकता था। भोपाल से संदीप भम्मरकर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो सवाल यही है कि सदन से लेकर सड़क तक संग्राम तो हो रहा है, लेकिन क्या यह सही सियासत है और जनता को इससे क्या फायदा मिलेगा? कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चिंतामणि मालवीय जी, सांसद उज्जैन, भोपाल से पंकज चतुर्वेदी जी, प्रवक्ता कांग्रेस, और रंजन श्रीवास्तव जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों मेहमानों को बहुत स्वागत है। चिंतामणि मालवीय जी, सबसे पहला सवाल आपसे, एक बार फिर से वही हुआ कि सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करना पड़ा और बीते अगर 1-2 सालों में जाएं तो बार बार ऐसा हो रहा है। सर, क्या लगता है कि गलत परंपरा शुरू हो रही है एमपी में? देखिए, सदन चर्चा के लिए होता है और जनहित के जो मुद्दे हैं उसके लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, वहां पर चर्चा करना चाहिए। पूरा प्रदेश उसको सुनता है, पूरा देश उसको सुनता है। लेकिन कांग्रेस की लोकतंत्र में निष्ठा नहीं है, विश्वास नहीं है।
और इसलिए कांग्रेस अल्पमत में होते हुए इस तरह का वातावरण निर्मित करती है कि वहां पर चर्चा ना हो सके और सदन के बाहर वो केवल मुद्दों से भ्रमित कर सके। हमेशा मतलब जब भी हम देखें कि इसके पहले भी सदन पहले समय के पहले अवसान करना पड़ा जी, और यही दिल्ली में भी देखने को मिलता है, यही भोपाल में भी देखने को मिलता है, क्योंकि कांग्रेस का ना तो चर्चा में विश्वास है और ना ही लोकतंत्र की स्वस्थ परंपरा में विश्वास है। जब वो मांग कर रहे थे वो गलत मांग थी। सबसे पहले विधायकों का हक है कि वो प्रश्नकाल में अपने क्षेत्र की समस्याओं को रोके या प्रश्नकाल में अपनी बात करें। अब प्रश्नकाल को स्थगित करके आप चाहते हैं कि आपकी स्थगन प्रस्ताव दें, वो संसदीय परंपराओं और विधानसभा की परंपराओं के खिलाफ है। आप प्रश्नकाल होने दीजिए, फिर अपनी बात रखिए। पर्याप्त तो समय विधानसभा अध्यक्ष ने दिया, 13 घंटे की बहस दी, और भी दी जा सकती है। सरकार बहस को तैयार, सरकार चर्चा को तैयार, सरकार समाधान को तैयार, लेकिन कांग्रेस को केवल और केवल हंगामा करना है। ये अलोकतांत्रिक पद्धति कांग्रेस का स्वभाव बन गई है। ठीक है, पंकज चतुर्वेदी जी, हठधर्मिता कहां पर हो रही है, सरकार की तरफ से या विपक्ष की तरफ से? अवधेश भाई, मुझे बहुत ये कहते हुए खेद है कि मेरे मित्र मालवीय जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, संसदीय प्रक्रियाओं को जानते समझते हैं, प्रोफेसर रहे विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में, और उसके बाद जो तर्क दे रहे हैं वो इतने बचकाने तर्क दे रहे हैं। मैं 1 मिनट का पूरा समय चाहूंगा, तथ्यों के साथ बात रखना चाहता हूं। पहला विषय तो यह है कि स्थगन किसी सत्र में सिर्फ एक बार लाया जा सकता है, तो स्थगन इस विधानसभा सत्र में मंदसौर गोलीकांड के ऊपर आया और सरकार ने 13 घंटे चर्चा करके कृपा नहीं करी कांग्रेस के ऊपर। उसमें कांग्रेस का सहयोग भी था, और आज तक जो सत्र चला है, सरकार के तमाम सारे विधेयक और बिल पारित हुए हैं, वो उसमें कांग्रेस का सहयोग रहा है, एक विषय। दूसरा, 18 जून को इस सत्र के दूसरे दिन कांग्रेस में विधायक दल के उपनेता प्रतिपक्ष बाला बच्चन साहब ने अध्यक्ष महोदय से आग्रह किया कि 139 के तहत यानी अति लोक महत्व के विषय पर इस पर चर्चा की जाए, सरदार सरोवर के विस्थापन के विषय पर। फिर उन्होंने 138 की बात करी कि इसको ध्यानाकर्षण में ले लीजिए। किसी ने प्रश्नकाल 1 घंटे का बाधित करने की कोशिश नहीं करी। तो जो 18 जून से कांग्रेस विधायक दल के उपनेता बाला बच्चन जी ने जो मांग रखी हो, जिस पर सरकार के दबाव में विधानसभा अध्यक्ष महोदय ने विचार नहीं किया हो, जिस पर चर्चा नहीं करी हो, तो आपको क्या लगता है उस पर आवाज नहीं उठाना चाहिए? जिस मामले में मध्य प्रदेश के 192 गांव के लोग प्रभावित हैं, और मंत्री लाल सिंह आर कह रहे थे कि कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर रही है। अरे सर, हम तो चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन हो, और वही लड़ाई हम लड़ रहे हैं कि 31 जुलाई तक विस्थापन का कार्य पूर्ण जो सरकार ने नहीं किया, जिनको पक्के घर देने उनको टीन के सेट दिए, मुआवजे का भी फैसला नहीं हुआ, पशु का मुआवजा, वेस्ट का मुआवजा, अवेस्ट का मुआवजा। और अवधेश जी, बड़ी चिंता इस बात की है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के पालन के लिए जो पुलिस बल होता है वो वहां पहुंच गया है। और मालवीय जी से आग्रह करूंगा कि अपने क्षेत्र के जो इनके बीजेपी के विधायक हैं उनसे बात करें। मैं नाम लेकर बोला, रंजना बघेल जी से बात कर लीजिए। यदि वो कांग्रेस के रूप से सहमत नहीं हो तो आप मेरा नाम बदल देना चिंतामणि जी। तो बेसिर पैर की बात करना बंद कीजिए आदरणीय, तथ्यों की बात कीजिए, और ये बताइए कि सरकार को किस बात का भय है कि 18 जून से बाला बच्चन साहब के आग्रह के बाद कि 139 में बात करिए, 138 में बात करिए, क्यों है सरकार स्वीकृत किया? क्या ऐसी बाध्यता है? माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश के पालन में सरकार ने पैसा स्वीकृत किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रत्येक परिवार को 40,000 रुपए महीना देने की बात करी। एक परिवार तो ऐसा है जिसको 60-60 लाख रुपए मुआवजा मिला है, एक एक व्यक्ति को। तो मुआवजे में कोई कमी नहीं है। अभी 72 करोड़ रुपए माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकृत किए। मुआवजे में कमी वो स्लैब बनाए सुप्रीम कोर्ट ने। कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट के स्लैब में शिवराज जी की कृपा नहीं है। लाभ सवाल पूछ रहे हैं, कांग्रेस विस्थापन का कार्य अधूरा क्यों? कांग्रेस घरों की बजाय क्यों? कांग्रेस हमेशा विकास की बात कर रहे हैं, और जब भी विकास की बात आती है मुख्यमंत्री जी को खिलाफत कर दी। कांग्रेस पार्टी इस लड़ाई को अंतिम सांस तक लड़ेगी। ये और आप जिस प्रकार से ऊंचाई बढ़कर हुई है, दूसरी मिसाल है। तो ये तो हमारी 6,60,000 हेक्टेयर ज्यादा जमीन हमारे मोदी जी के तरफ से हमारे पास 40% ज्यादा बिजली मिलेगी हमें। नरेंद्र मोदी जी ने गेट लगाने का उद्घाटन कर दिया है। कारखाने चले, नरेंद्र मोदी जी के वो लाइट जले, आप नहीं चाहते कि गरीब की झोपड़ी में उजाला हो, उसके पहले विस्थापन हो। आप विकास विरोधी जी,
पहले 192 गांव का विस्थापन हो, 192 गांव को उजाड़ के मध्य प्रदेश को रोशन नहीं करना, यही 192 गांव का विस्थापन सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के हिसाब से हो। हम चर्चा की बात कर रहे थे, यही आपने नोटबंदी में किया था, यही आप कश्मीर समस्या में करे, ये आपकी विचारधारा में समस्या है। बात करिए, नोटबंदी समझ जाइए, विस्थापन पे चर्चा से शिवराज जी क्यों दीजिए। आप हर वो मुद्दा लेते हैं जो तात्कालिक हो, विस्थापन पर चर्चा से मुख्यमंत्री जी क्यों डरे। ये सरकार ने चर्चा से पलायन किया, 193 मुख्यमंत्री चर्चा से क्यों डर रहे हैं। रोशन रंजन श्रीवास्तव जी आपके पास आना चाहेंगे। देखिए सियासी तौर पर विस्थापितों की बात करो, लेकिन उसके ब्याह पर अगर सदन की कार्रवाई नहीं चल पाती, सत्र दर सत्र अगर वक्त से पहले अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होते हैं, तो क्या सारी परंपरा सही है और किसका हित होगा अगर सत्र वक्त से पहले खत्म हो जाता है तो? अब मुझसे पूछ रहे हैं उदय जी? जी जी। अच्छा, देखिए उदय जी, मेरा मानना है पिछले कुछ समय से, मतलब 1-2 साल पहले की बात कर रहा हूँ, सत्र बहुत जल्दी खत्म हो जाया करते थे जी। अपोजिशन की हमेशा डिमांड रही है कि सत्र लंबा चले, जिससे वहां पे एक सार्थक बहस हो। लेकिन बहुत समय कई बार ऐसा हुआ, एक तो साल में 3 सत्र होना है, बजट सेशन लंबा होता है, मानसून विंटर छोटा होता है, तो बहुत कम बहस हो पाती है। लेकिन फॉर्चुनेटली पिछले कुछ समय साल भर से अपोजिशन को ऑपरेट कर रहा है और सार्थक बहस हो रही है। और मेरा मानना है कि जो प्रश्नकाल, खास प्रश्नकाल 25 क्वेश्चन आते हैं, विधायक प्रश्न लगाते हैं, पूरे हजारों सवाल लगते हैं, उसमें से कुछ क्वेश्चन आते हैं, उसमें से कुछ क्वेश्चन तारांकित प्रश्न होते हैं, तो प्रश्नकाल इतना महत्वपूर्ण काल होता है, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, जिससे गवर्नमेंट को आप घेर सकते हैं, उनको उत्तरदायी बना सकते हैं। तो मेरा मानना है कि कोई भी स्थिति हो, कितनी भी गर्मा गर्मी हो और आरोप प्रत्यारोप हो, कोई विषय तो प्रश्नकाल चलने देना चाहिए, ये मेरा मानना है। तो दूसरा विषय है जो अपोजिशन का रुख है, एग्रेशन क्यों है, मुझे मानना देखिए 18 तारीख को बाला बच्चन जैसा का उन्होंने अपना नोटिस दिया, पहले कहा कि स्थगन नहीं हो सकता, फिर उन्होंने कहा कि ठीक है आप जमा कर 138 में, वो नहीं हुआ, फिर 139 डिमांड किया, वो भी नहीं हुआ। मुझे लगता है गवर्नमेंट इस बात से भयभीत है, क्योंकि मामला देखिए जब भी मामला इसमें चर्चा होगा सरदार सरोवर पे, तो गुजरात की बात आएगी, गुजरात की बात आएगी तो मोदी जी की बात आएगी, कच्छ सौराष्ट्र की बात आएगी। तो कहेंगे गवर्नमेंट इस विषय से बचना चाहती है, क्योंकि सदन में एक बार आपने अलाउ कर दिया डिसीजन, तो जाहिर है मोदी के खिलाफ भी कुछ बातें आएंगी। तो लगता है इसलिए गवर्नमेंट उस चीज को चर्चा नहीं कराना चाहती है, और इस चीज को अपोजिशन ने समझ लिया और मुद्दा बनाकर इसको काफी आगे बढ़ाया। क्योंकि यहाँ पे काल वक्त प्रोसीडिंग हो चुकी थी, तो अपोजिशन जी, तो अपोजिशन में सोचा इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा अपनी बात आगे बढ़ाने का, जनता के बीच में ले जाने का, उन्होंने मुद्दा को ले लिया। देखिए, नर्मदा के कछार में 160 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि सिंचित होना है और उसमें से 144 लाख हेक्टेयर जो है, एकड़ जो है वो, हेक्टेयर नहीं एकड़ जो है वो मध्य प्रदेश में है। तो ज्यादा लाभ तो मध्य प्रदेश को होना है। यहाँ गुजरात का प्रश्न कहाँ से आया? यहाँ मोदी जी का प्रश्न, ये केवल भ्रम फैलाने की है। लाभ आने का विषय नहीं है, मालवीय जी, विषय विस्थापन का है। ये मैं इसी बात को कह रहा हूँ। तो जो ये कह रहा है मध्य प्रदेश को लाभ नहीं है, पूछ रहे हैं अगर विषय सरकार चर्चा से क्यों डरी? काम सरकार कर रही है। सरकार चर्चा से क्यों डरी? सदन में आप चर्चा नहीं कर रहे थे। मेरा आरोप यह है, मेरा आरोप यह है कि चर्चा नहीं करती है, कल्याण की बात करते हैं। मेरा आपको अधिकार नहीं आरोप लगाने का। मेरा आरोप यह है कांग्रेस चर्चा नहीं करती है, चर्चा नहीं करती है, केवल हंगामा करती है, जानना चाहते हैं करती है। बाला बच्चन ने 18 से जो आग्रह किया, केवल 139 हंगामा चर्चा क्यों नहीं कराई सरकार ने, और आप असत्य कथन कर रहे हैं। ये मध्य प्रदेश के करदाताओं की गाड़ी कमाई का अध्यय है। आप जो इतना पैसा विधानसभा चलाने में लगता है, आप केवल हंगामे की भेंट हो गया। अगर ये 2 दिन 192 गांव के लोग आपके मतदाता नहीं है, ये 2 दिन अगर शायद उनका लाभ हो पाता है, शायद कोई सार्थक बहस होती, लेकिन आपका केवल हंगामा और केवल हंगामा। जोड़ लीजिए बघेल जी। मध्य प्रदेश की जनता बहुत नुकसान में है और इसीलिए कांग्रेस के खिलाफ है मध्य प्रदेश की जनता, क्योंकि आप केवल सदन में हंगामा करते हैं, चर्चा नहीं करते। गांव के लोग नुकसान में है, फायदे में सिर्फ बीजेपी के लोग जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ठीक है पंकज जी, देखिए अब जो सत्र था वो अनिश्चितकाल के लिए वो स्थगित हो गए। नुकसान में है। अब कांग्रेस की राह क्या होगी? माल काट रहे हैं सर, अब कांग्रेस की राह क्या होगी? सत्र तो खत्म हो गया। असत्य आरोप है, तथ्यात्मक बात करना चाहिए। आप टीवी चैनल पे बैठे, आप टीवी चैनल पे बैठे हैं,
आपको तथ्यात्मक बात करना चाहिए, यह अनवेरिफिएबल, जिसका सत्यापन न हो सके इस तरह के आरोप लगाना मुझे लगता है कि आपकी गरिमा को शोभा नहीं देता। मैं मालवी जी मुझे बोलने तो दें। मालवी जी, मेरा बहुत विनम्र आग्रह है कि मैं तथ्यों के साथ बात करता हूं और मैंने पिछले 12 मिनट में बात तथ्यों के साथ रखी है और मुझे ईश्वर की कृपा से लोग इसी नाम से जानते हैं कि पंकज चतुर्वेदी तथ्यों की बात करता है। मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता नहीं जो बेसिर पैर की बात करूं। एक विषय, दूसरा विषय जो अवधेश जी ने सवाल किया, अवधेश भाई, कांग्रेस पार्टी ने आज ऐलान किया है कि कल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी के पुतले मध्य प्रदेश के सभी ब्लॉक स्तर पर फूके जाएंगे, क्योंकि जिस प्रकार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी विस्थापन के विषय पर सदन में चर्चा से घबरा रहे हैं, जिस प्रकार नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में गेट लगाने का उद्घाटन कर दिया है, यही मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस को केवल नौटंकी करनी है, कांग्रेस ने केवल नौटंकी करनी है, उनके विस्थापितों से कोई लेना देना नहीं है। नौटंकी कांग्रेस तो हमने कोई संवेदना नहीं है, उन विस्थापितों के लिए कोई सकारात्मक सुझाव नहीं दिया, कोई सकारात्मक सुझाव मदद कांग्रेस की ओर से नहीं आई। गुजरात को देखिए, गुजरात में सरदार सरोवर को लेकर करेगी कि नौटंकी कौन कर रहा है? ये नौटंकी की शैली भारतीय जनता पार्टी की शैली है कि कांग्रेस जनता की लड़ाई लड़ेंगे लेकर के पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पुतले जलाए जाएंगे। 192 गांव में कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन करेगी, काम क्यों नहीं करती? जनता के बीच जाकर प्रदर्शन करेगी। ठीक है, आप जनता के बीच जाएंगे। रमेश श्रीवास्तव जी, आपसे बात करना चाहते हैं, जब संसदीय परंपरा की बात होती है, नकारात्मक सरकार है सकारात्मक को दबाना चाहती है। श्रीवास्तव जी, आपसे मेरा सवाल यह है कि आखिर ये आदत क्यों बन रही है सियासत में कि सदन के बाहर ही निपटने की बात होती है, सदन क्यों नहीं चल पाता है? क्या ये एक गलत परंपरा है? क्या सब कुछ सड़क पर ही तय क्यों होगा? रंजन श्रीवास्तव जी। नहीं, देखिए अवधेश जी अवधेश जी, देखिए दोनों ने एक दूसरे को मौका दिया, मौका इन द सेंस कि अगर पक्ष का बाधित करेंगे और रूलिंग पार्टी को, ट्रेजरी बेंच को लग गया कि आप सदन नहीं चलने देना चाहते और उसको बड़ा मुद्दा बना करके बाहर पेश करना चाहते हैं, तो रूलिंग पार्टी ने, और ये बहुत कम होता है अवधेश जी कि रूलिंग पार्टी का कोई मंत्री प्रस्ताव लेके आए और कहे कि अनिश्चित काल के लिए सदन स्थगित कर दी जाए। तो हमेशा होता है, जब भी हंगामा होता है स्पीकर अपने स्लो मोटर एक्शन लेकर के स्थगित करते हैं। पहली बार हुआ है, बहुत कम ऐसा होता है कोई मंत्री प्रस्ताव पारित करे और प्रस्ताव का सदन स्वीकार करे और फिर वो तो कहीं क्या लगता है गवर्नमेंट इस पे बैकफुट पे है या वो नहीं चाहते थे कार्य मुद्दे को आगे बढ़ाए। मुझे लगता है लेकिन जब मंदसौर मामला हुआ, क्या यही गोली चालन हुआ, चलो देखिए सरकार ने 28 तक होना था, उनका संस्थापन नहीं हो पाया विस्थापितों का। उसका कारण यह है कि कांग्रेस ने वहां ग्राउंड लेवल पर भी विरोध किया। जिस तरह किसानों के मुद्दों को लेकर के केवल भड़काने का काम किया, लोगों को रोकने का काम किया, लोगों में अविश्वास और इस तरह का कांग्रेस के लिए अच्छा तो ये लोगों की मदद करते, अच्छा तो में आप हो सरकार है, आप नर्मदा विरोधी आंदोलन के साथ हो गए, आप नर्मदा बचाओ आंदोलन के साथ हो गए, आप उनके पीछे खेलने लग गए। मतलब आप लोग इतने मजबूत है कि विपक्ष की। मालवी जी, इसका तात्पर्य क्या मजबूत है ना? मालवी जी, आपकी सरकार के काम को बाधित कर सकते हैं ना कांग्रेस सशक्त है, तो मुख्यमंत्री जी झूठ बोलते हैं कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में नहीं है। आप 50 लोग भी अगर इस तरह है या नहीं है, कांग्रेस है आपका कथन स्वीकार कर रहा है, आपके मुख्यमंत्री झूठ बोलते हैं। मेरा ये जो गलती से इस बार छूट करके आ गए हैं, ये गलती से जो इस बार छूट करके आ गए हैं, आपकी सरकार है, प्रदेश की जनता देख रही है कि ये सिर्फ हंगामा करते हैं, अगली बार इतने भी नहीं आएंगे, अगली बार भारतीय जनता पार्टी 200 के पार होगी। अरे 18 आपका जो पता चलेगा जो काम करने का तरीका है, बुरा मत मानिए, विधायक 2019 में आप पूर्व सांसद हो जाएंगे। निराशा कांग्रेस के प्रति लोगों में बुरा मत मानिए, 2019 में आपके आगे पूर्व सांसद लिखा हुआ यदि टिकट मिला आपको तो। मालवी जी, ठीक है सर व्यक्तिगत चीजें छोड़ दीजिए, सवाल 45,000 परिवारों का है और 3 लाख लोगों का है। पंकज जी, परंपरा 3 लाख लोगों की बात कर लेते हैं, व्यक्तिगत चीजें छोड़ दीजिए। क्या वाकई जो मालवी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस ने क्या नकारात्मक भूमिका निभा दी सरदार सरोवर मामले में, क्या आरोप सही है? देखिए अवधेश जी, ये इतना हास्यास्पद तर्क है, मैंने इसीलिए आग्रह किया कि कांग्रेस पार्टी जो विस्थापितों की लड़ाई इस स्तर तक लड़ रही है
और वो विस्थापन का कार्य बाधित करेगी। हम तो सरकार से पूछ रहे हैं कि जहां पक्के निर्माण की बात थी वहां टीन की शेड क्यों? और जो 60 लाख मुआवजे का जिक्र मालवीय जी ने किया तो वो स्लैब सुप्रीम कोर्ट ने तय किए जिनमें 60 लाख भी है, 10 लाख भी है, 5 लाख भी, 1 लाख भी है। पशु का मुआवजा अलग है, अवयस्क का मुआवजा अलग है, वयस्क का मुआवजा अलग है, तमाम प्रकार के स्लैब हैं। और समस्या सिर्फ उद्देश्य ये है कि वो 192 गांव के लोग जिनको भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश का नहीं मान रही है, इनके उस क्षेत्र के बीजेपी के नेता कार्यकर्ता मान रहे हैं। इसलिए मैंने नाम लेकर कहा मालवीय जी से कि साहस हो तो रंजना बघेल जी से पूछिए ना कि वो क्या कहती है, क्योंकि अन्याय तो अन्याय होता है। देखिए, सरकार काम कर रही है, सरकार संवेदनशील है, सरकार ने बेहतरीन प्रयास किए हैं। ये बात सही है कि 100% नहीं होता, लेकिन काम नहीं कर रही, 5% काम नहीं कर रही, दिखावा कर रही काम करने का। उस 5% 10% को भी आपने बढ़ाने का काम किया। आप 90% लोग परेशान है मालवीय जी। 192 गांव के 90% लोग आज भी परेशान हैं। डेडलाइन को 4 दिन बचे हैं। आप तो इसका उत्तर दीजिए कि शिवराज सरकार को किस बात का भय था इसकी सदन में चर्चा से। 18 जून से बाला बच्चन साहब के नोटिस हैं, 138 के भी, 139 के भी, और आपके मंत्री ने क्यों स्थगित करा सदन? हमारा दोष है? हम तो चर्चा की बात कर रहे हैं। ये नकारात्मक सरकार है जो सकारात्मक विपक्ष की आवाज दबाना चाहती है। सदन की रणनीति है, ये आपने उसी तरह किया कि आप केवल हंगामा करो और इनको स्थगित करने दो और फिर जनता में सड़क पे ले जाए। ये आपकी योजना थी। ठीक है, स्थगित कराया, लेकिन कुल मिलाकर आवश्यकता नहीं। मकसद ये है हमारे शो का कि हंगामा न हो, जो भी होता है उसकी परिणति बेहतर होनी चाहिए। आप तीनों मेहमानों को बहुत शुक्रिया, हमारे साथ आप जुड़े, आपने गंभीरता से अपनी राय पेश की। उम्मीद करते हैं कि जमीन पर भी चीजें गंभीरता से निकलकर सामने आएगी। हमारा शो आपको कैसा लगा? आप हमें अपने सुझाव दे सकते हैं फेसबुक के जरिए, ट्विटर के जरिए, और हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी आप अपनी राय और सुझाव भेज सकते हैं।